हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये मर्दाना पांचपन के हवाले से अक्सर नुस्खा माना गया है और इसके साथ साथ ये नुस्खा मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा करता है। ये टाइमिंग में कमी की जो वजूहात हैं उन वजूहात को दूर करके जो इंसान की कुदरती टाइमिंग है वो भी बहाल कर देता है। यानी सूरत अंजाल का जो मसला जो बिगड़ जाता है, सूरत अंजाल जो हो जाती है उसको भी दूर करता है। ज़काफ़त हिस्स यानी सेक्स के ख्याल से जो कतरे आते हैं उसको भी ठीक करता है। लेकिन ये जो आज मैं नुस्खा स्पेशल आपको बताने लगा हूँ इसका पर्पज़ ख़ास तौर पर मर्दों का जो बांझपन है, जरासीम जो स्पर्म लो काउंट होती है उसमें इजाफा करता है। इसके साथ साथ इस नुस्खे का जो मेन फैक्ट है वो इंसान के उज़्व तनासल की जो हसासियत है, जो ज़रा भी रगड़ लगने से या ज़रा भी मतलब ख्याल आने से कतरे जो आना शुरू हो जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। और जरासीम ना पैदा होने की जो वजूहात हैं जिनमें रगों की ब्लॉकेज है या रगों के अंदर कोई ज़ख्म वगैरह है उसको भी दूर करके अल्लाह के फजल से जो लो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर मतलब सीमंस के अंदर यानी मनी के अंदर रेशा वगैरह या कोई ब्लड वगैरह आ रहा हो, उसके सेल आ रहे हों, तो अल्लाह के फजल से ये नुस्खा उसको भी क्लियर कर देता है। नुस्खा ये इंतहाई आसान और सादा है। आपने इसको सस्ता और सादा समझ के नज़रअंदाज नहीं करना। ये नुस्खा हमारे जो इंडिया में हकीम साहब मेरे अजीज़ थे, मैं बता दूं कि मेरे जो अबाओ अजदाद हैं वो इंडिया के इलाके मलेरकोटला है, लुधियाना का एक ज़िला है मलेरकोटला, उसके एरिए में मतलब छोटा सा गांव होता था भूमसी, अब तो वो सिटी बन गया है, वहीं रहते हैं। जमालपुरा इलाका है, उधर रहते थे। उधर मेरे मतलब एक अजीज़ थे हकीम साहब, उनके मतलब का ये खासुल खास नुस्खा था। वो इसकी पुड़ियाँ बना के दे देते थे और कहते थे इसे शहद में मिक्स करके खा लें और अल्लाह के फजल से हज़ारों लाखों मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी। तो दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ फलाए आमा के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो उनका नुस्खा था, मैं उनकी इजाज़त लेकर, उनके अब बच्चे हैं वो खुद नहीं हैं, उनकी इजाज़त लेकर मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ है ये नुस्खा जिनको ज़रूरत है आप लोग उनको बिला झिझक बताएं, उन्हें इस नुस्खे के मुतल्लिक़ आगाही दें ताकि ये जो अब मर्ज़ मैंने शुरू में बताए हैं उनका फ़ायदा लें, उससे अल्लाह पाक शिफा दें। ये कैमरा करीब करें जी, ये अजलात देख लें। ये प्याली के अंदर है ज़ीरा स्या। व्यूवर, अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरा स्या जो है आपने मुदब्बर करके यूज़ करना है, इसमें आपने मुदब्बर नहीं करना, इसमें हमें इसी ज़ीरे की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछना कि ज़ीरा मुदब्बर करना या नहीं करना। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ज़ीरा मुदब्बर नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करना है। ये काला ज़ीरा है। ज़ीरे की जो दो किस्में मशहूर हैं, एक सफ़ेद ज़ीरा है और एक काला ज़ीरा। इस नुस्खे में आपने काला ज़ीरा लेना है और मुदब्बर नहीं करना। अब करना क्या है, और हमें शहद खालस की ज़रूरत है। व्यूवर, इस नुस्खे में शहद खालस होना चाहिए और छोटी मक्खी का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, अपनी तसल्ली वाले बंदे से ख़रीद सकते हैं। कमेंट्स में अक्सर लोग ये सवाल मुझसे पूछेंगे कहाँ से ख़रीदना है। भाई, मुझे पूरी दुनिया को तो नहीं पता कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ से खरीदें कहाँ, लेकिन ये आपने अपनी तसल्ली करके छोटी मक्खी का प्योर शहद खरीदना है आपने, जो प्योर हो, फार्मी ना हो। तो अब इस नुस्खे की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। ये जो ज़ीरा स्या है इसको आपने ग्राइंडर में पीस लेना है। पीसने के बाद आपने किसी डब्बी में या किसी जार में महफूज कर लेना है। महफूज करके आपने इसे किसी अलमारी वगैरह में रख लें, फ्रिज वगैरह में हरगिज़ नहीं रखना। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दवाई पीस के फ्रिज में रख लें। इस ज़ीरे को आपने फ्रिज में नहीं रखना, किसी साए वाली खुश्क जगह में जहाँ हमारे मतलब अलमारी, कपड़ों की अलमारी में रख लें। ज़ीरा स्या जब पिस जाएगा उसकी शक्ल कुछ इस किस्म की हो जाएगी। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है जी। ये समझे कि पिसा हुआ ज़ीरा स्या है। बाद का थोड़ा डार्क हो जाता है, बाद का नहीं होता। अब आपने ये क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये ज़ीरा साबित भी है ताकि आप लोग गलत ना समझ बैठे। आपने सुबह उठ के निहार मुँह 1 चम्मच पिसे हुए ज़ीरे स्या का और इसके अंदर 1 चम्मच ये जो खालिश शहद है, 1 चम्मच ये आपने मिला लेना है। अगर तो मुझे तो थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने ये चम्मच पूरा करने के लिए इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ।
ये देखें जनाब, कैमरा करीब कर, इसको आपने ऐसे मिक्स करना है, ठीक है जी। ये बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो जाएगा और ये इस तरह एक मरहम सा बन जाएगा, ठीक है जी। ये ले मिक्स हो गया। अब क्या करना है आपने, इसको, ये मिक्स है, आपने ये 1 चम्मच जो है आपने खा लेना है। और ऊपर से अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म दूध पी लें, अगर गर्मियां हैं तो आम सादे दूध से आप यूज़ कर लें। सुबह निहार मुँह खाना है और इसके बाद नाश्ता, जब आपको भूख लगे घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आपने उसके बाद नाश्ता कर लेना है। इस नुस्खे के दौरान आपने कोशिश करें कि 20 दिन का अपनी बीवी से वक्फा रखें, शादीशुदा मर्द हज़रात। इसके अलावा खट्टी तली चीज़ों का परहेज करना है, तेज मसालों का परहेज करना है, गोश्त का परहेज करना है, बड़े का खास तौर पे, जिसे हम बीफ का गोश्त कहते हैं, बड़ा गोश्त, मोटा गोश्त, इसका आपने परहेज करना है, बीफ का। और फार्मी चिकन और फार्मी अंडा बिल्कुल नहीं खाना आपने, फार्मी चिकन और फार्मी अंडा बिल्कुल नहीं खाना। ये बात पल्ले से बांध ले, ये बड़ा सख्त किस्म का इसका ये वाला परहेज है, फार्मी चिकन और फार्मी अंडे का। तो व्यूअर, आप ये सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लें। टोटल 40 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले रिपोर्ट करा लेना और नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप रिपोर्ट करवा लेना। इंशाल्लाह आपके ये जो लो स्पर्म काउंट है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगी। तो इसके साथ साथ आपका ज़कात हिस्सा और अल्लाह आपका भला करे, टाइमिंग की कमी का मसला भी हल हो जाएगा। वो ये नुस्खा इंतहाई आसान है, सादा है, आप इसे यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अगर फ़ायदा मिले आपको या आपके किसी अजीज़ को तो हमारे लिए दुआ कर देना। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।